बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ते के बाद की मेरी ये है रूटीन। और यहाँ पे मैं कर रही थी सब्ज़ियाँ साफ़, क्योंकि पुदीना और धनिया में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और साथ में आ गई थी मेरी भिंडी बनाने के लिए, इसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। साफ़ करके धो कर रखो और फिर इसे कटिंग करो, कटिंग में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने कहा चले सबसे पहले ये ही काम कर लेते हैं। और साथ में मैं आ गई थी किचन में। और किचन में मेरा चूल्हा बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था। उसको मैंने कहा चलो साफ़ करते हैं और फिर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और कल जिस वक्त मैं आई थी मुल्तान से, इतना गंदा घर हुआ था ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत ज़्यादा गंदा था। और इसीलिए आज मैं उसके सर पे खड़े होकर सुमेरा के काम करवा रही हूँ। तो इस किचन की मेरी सफाई हो गई थी। अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में खाना बनाने के लिए, और जो कि मैंने पहले से तैयारी कर ली है। भिंडी काट ली थी और साथ में मैंने नींबू का रस निकाल लिया। और ये है तो हरी मिर्चें बहुत सारी, क्योंकि ये हरी मिर्च में ही बनता है सालन, बहुत मज़ेदार। और ज़ीरा और नमक, सिर्फ ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी बनती है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा ये भिंडी बनती है। और साथ में मैंने दूध आ गया था, उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। और अब हम बनाएंगे भिंडी। और नॉन स्टिक के पैन में बनाती हूँ ताकि वो नीचे नहीं लगते, क्योंकि इसका अंदर होता है लेस बहुत ज़्यादा। तो आम पतीले में हम बनाएं तो वो नीचे लगता है, तो इसीलिए मैं नॉन स्टिक के पैन में आप बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है और ना ही नीचे लगती है। तो सबसे पहले हमने डाल दिया ऑयल 3 चम्मच, और इसको गर्म कर लेंगे। साथ में इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच ज़ीरा। इसको कड़कड़ाएंगे। और बहुत ही आसान है और बनती बहुत मज़े की है। इतनी मज़े की, इसे आप नींबू वाली भिंडी भी कह सकते हैं, ज़ीरे वाली भिंडी भी कह सकते हैं। बनाना तो आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है, क्योंकि ये जितना स्पाइसी होती है, खट्टा होता है, खाने में उतना ही मज़ेदार लगती है। सारी हरी मिर्च में बनती है, इसके अंदर कोई और दूसरे मसाले नहीं जाते, ना ही सुरख मिर्च जाती है। अगर आप सुरख मिर्च वाली बनाएंगे तो वो भी मैं आपको इतनी सारी इंशाल्लाह बताऊंगी। सारी भिंडियों की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। हर भिंडी का अपना टेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च को भी कड़कड़ा लिया, फ्राई कर लिया अच्छे से। ज़ीरा डालने के बाद मिर्चें फ्राई हो गई, तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर सारी भिंडी जो हमने काटी है। और इसको हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना और ना ही बारीक काटना है, बस दरमियाने साइज़ की काटनी है। और इसमें साथ डाल दिया हमने नमक, 1.5 चम्मच नमक डाला है। भिंडी में हमेशा नमक ज़्यादा ही जाता है आम खानों के मुताबिक। आम अगर सालन बनाती हूँ तो मैं उसमें 1 चम्मच नमक डालती हूँ, लेकिन इसके अंदर 1.5 चम्मच डालती हूँ, क्योंकि इसके अंदर नमक ज़्यादा जाता है भिंडी में। और साथ में मैंने डाल दिए 3 नींबू का रस निकाल के, वो डाल दिए। दरमियान में हम चेक करेंगे, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और डाल दूँगी। फ़िलहाल तो मुझे लगता है सही रहेगा ये। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कर देंगे कवर। और साथ में हम कर देंगे आग स्लो, क्योंकि तेज़ आग अभी 2 मिनट हम करेंगे इसे तेज़ आग पे, फिर उसके बाद हम करेंगे स्लो आग पे। तो स्लो आग पे ही बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कवर। और साथ में ही आग नींबू डाल दें तो इसका एक और रीज़न है कि मतलब कि ये टूटती नहीं है। और चम्मच बस आपने ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। इसमें चम्मच जो होता है चावल वाला वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर लकड़ी वाला चम्मच। तो यहाँ पे हमने हल्की आंच पे इसे 10-15 मिनट रखी है। इसे चम्मच चलाएंगे, देख सकते हैं, देखेंगे कितनी हमारी भिंडी हुई है तैयार। अभी हमारी बहुत ज़्यादा कसर बाकी है। इसे हम मिक्स करने के बाद और मतलब कि हल्की आंच पे इसे रखेंगे अब, ताकि हमारी हल्की आंच पे बिल्कुल स्लो आग पे अच्छी सी भिंडी बने और करारी करारी बने, वही अच्छी लगती है। तो अब हम फिर से इसे कवर कर देंगे। मैंने चेक किया कि अभी बहुत ज़्यादा कसर इसके अंदर है और ये काफ़ी टाइम लगता है, तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है हल्की आंच पे पकाने में। तेज़ में आग में तो पका लें तो, लेकिन वो मज़ा नहीं आता भिंडी में जो हमें चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं नीचे भी हल्की हल्की थोड़ा थोड़ा मतलब कि करारी करारी सी हो गई है। बस ऐसी हमें भिंडी चाहिए। तो हमने करनी है सारी भिंडी ऐसे ही तैयार। इसे मिक्स करने के बाद फिर से हम चम्मच चला के फिर से कवर कर देंगे। तो बस इसे हम कवर कर देंगे ताकि ये हल्की आंच पे बस होती रहे। काफ़ी हद तक तो हो गई है, बस थोड़ी सी कसर है, वो भी हो जाएगी। तो अब हम इसकी आगे आज मैं आपको बताती हूँ पुदीने और टमाटर की चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और आप बना के रख लें, क्योंकि अब है मौसम ऐसा कि शाम में अक्सर घरों में चावल बनते हैं, उसके साथ खाएँ या फिर घी वाली रोटी के साथ बना के खा लें तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो क्योंकि आज मैंने पुदीना और धनिया साफ़ किया तो मैंने कहा चले टमाटर की चटनी भी बना लेते हैं। जिसके मैंने लिए हैं 3 टमाटर, उसको मैंने छोटे छोटे काट लिया। और साथ में 2 सब्ज़ मिर्च डालेंगे इसके अंदर। और 1 मुट्ठी डालूंगी मैं इसके अंदर पुदीना, और 1 ही चम्मच मुट्ठी डालें हमने सब्ज़ धनिया। ये इसके अंदर चीज़ें जाएंगी। और साथ में अब हम डाल देंगे इसके अंदर, गर्मी हो या सर्दी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और ख़ास तौर पर गर्मी में तो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये हाजमा दुरुस्त करती है हमारा।
और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच ज़ीरा। बहुत ही कम मसाले जाते हैं लेकिन चटनी बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 चम्मच डालूंगी मैं इसके अंदर पिसी हुई मिर्च और 1 ही चम्मच डालेंगे कुटी हुई मिर्च। बस 2 चम्मच हम इसके अंदर मिर्चें डालेंगे और साथ में हम डाल देंगे इसके अंदर लहसुन और 1 चम्मच नमक। लहसुन डालेंगे हम 5-6 जवे। बस अब हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे और नींबू डालेंगे और साथ में हम इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। 2 घूंट पानी डालने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ आपके साथ अपनी सारी रूटीन शेयर करने की, क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि कल ही मैं आई हूँ मुल्तान से और आज से अपना काम शुरू किया। काफ़ी हद तक मेरे काफ़ी काम घर का ख़त्म हो गया है और साथ में अब मैंने बस थोड़े बहुत रह गए हैं, वो करने के बाद इंशाल्लाह आपसे मुकम्मल अपनी रूटीन शेयर करेंगे। और इसी तरह से हम अपनी चटनी बना के तैयार कर लेंगे। भिंडी भी हमारी तैयार हो गई। आज ही मेरी ये मैंने अपनी खाने में ये बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनी है, मज़े की चटनी बनकर तैयार हुई है। और यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दिया करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।